होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के बारे में। ठीक है, हमारे टेंसेस चूँकि कंप्लीट हो चुके हैं तो अब हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं या पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि वॉइस क्या होता है। ठीक है, वॉइस होता है एक फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, जो फॉर्म ऑफ वर्ब है ये दो तरह की होती है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ठीक है, अब एक्टिव वॉइस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट काम करता है। ठीक है, जैसे अली ईट्स एन एप्पल। ठीक है, अली जो है ये सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब है, एन एप्पल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक्टिव वॉइस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट खुद काम करे, जैसे अली सब्जेक्ट है, ईट वर्ब है, एन एप्पल ऑब्जेक्ट है। ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है, अली सेब खाता है। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट के लिए काम किया जाए या सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जाए। ठीक है, जैसे एन एप्पल इज़ ईटन बाय अली, अली सेब जो है वो अली से खाया जाता है। ठीक है, पैसिव वॉइस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जाए या सब्जेक्ट के लिए काम किया जाए, वो सेंटेंस पैसिव वॉइस होता है। ठीक है, एक्टिव वॉइस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट खुद काम करता है और पैसिव वॉइस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जाता है या सब्जेक्ट के लिए काम किया जाता है। ठीक है, अब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए पहले ये समझेंगे कि कब और क्यों एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है, व्हेन एंड व्हाई, कब और क्यों। ठीक है, पहला ये कि माई बाइक इज़ बीइंग रिपेयर्ड। ठीक है, अब बाइक को रिपेयर कौन कर रहा है, मैकेनिक। लेकिन यहाँ पे मैकेनिक मेंशन नहीं है, यहाँ पर मैकेनिक पर जोर नहीं दिया जा रहा, यहाँ पर जोर किस पर दिया जा रहा है, बाइक पर। ठीक है, वो जुमला जिसमें सब्जेक्ट की बजाय सब्जेक्ट के लिए काम किया जाए या सब्जेक्ट के ऊपर जोर दिया जाए। ठीक है, वो जुमला जिसमें सब्जेक्ट के लिए काम किया जाए या सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जाए, वो जुमला पैसिव वॉइस होता है। जैसे इसमें माई बाइक इज़ बीइंग रिपेयर्ड, इसमें मैकेनिक मेंशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट की बजाय हम जो काम कर रहे हैं उस पर जोर दे रहे हैं, जैसे माई बाइक पर जोर दे रहे हैं, इसलिए ये जुमला जो है ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, जहाँ सब्जेक्ट की बजाय वो काम जिस पर जोर दिया जाए वो आ जाए तो वो पैसिव वॉइस होता है। दूसरा, जब सब्जेक्ट का हमें पता ना हो तब पैसिव वॉइस बनता है। जैसे योर बुक हैज़ बीन स्टोलन, आपकी किताब जो है वो चोरी हो चुकी है। अब किताब किसने चुराई ये मेंशन नहीं है, सब्जेक्ट मेंशन नहीं है। ठीक है, तो इस सूरत में भी पैसिव वॉइस टेंस बनता है। ठीक है, जब सब्जेक्ट मेंशन ना हो। एक की सूरत में जब हम सब्जेक्ट की बजाय जो काम हो रहा है उस पर जोर दें तब पैसिव वॉइस बनता है। दूसरा ये कि जब सब्जेक्ट मेंशन ना हो तब पैसिव वॉइस बनता है। ठीक है, अब मैं आपको 5 रूल्स बताऊंगी, उनको आपने रिमेंबर कर लेना है। ठीक है, उनको याद करने की बजाय जैसे ही आप उनको लर्न कर लेंगे तो आपको इजी हो जाएगी, आपको आसानी हो जाएगी कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, रूल नंबर 1 ये है कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है हम जब उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो वो जो ऑब्जेक्ट होता है उसे सब्जेक्ट में बदल देते हैं। ठीक है, एक्टिव वॉइस को जब पैसिव वॉइस में बनाते हैं तब हम जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में तब्दील कर देते हैं। दूसरा ये है कि टेंसेस के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब में तब्दीली। ठीक है, टेंसेस के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब में तब्दीली। तीसरा यह है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तमाम पैसिव वॉइस टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। चौथा यह है कि एक्टिव वॉइस के जो सब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में तब्दील करते हैं। जब ऑब्जेक्ट होगा तब सब्जेक्ट में तब्दील कर देते हैं, जब सब्जेक्ट होगा तब ऑब्जेक्ट में तब्दील कर देते हैं। पांचवा ये कि जो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले जो है वो हम बाय लगाते हैं, ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाना है। ठीक है, इन 5 रूल्स को आप लर्न कर लें। ठीक है, ये 5 रूल्स ही इस्तेमाल होने हैं तमाम टेंसेस में एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे ये अहमद प्लेस क्रिकेट। ठीक है, एग्जाम्पल है अहमद प्लेस क्रिकेट। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अहमद सब्जेक्ट है, प्लेस वर्ब है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। अहमद क्रिकेट खेलता है, ये एक्टिव वॉइस टेंस है।
ठीक है। अब हम इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, ये जो क्रिकेट है ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट में बदल देंगे, ठीक है। क्रिकेट सब्जेक्ट इज़ प्लेड। फिल वक्त मैं सिर्फ आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की चेंजिंग के बारे में बताऊंगी, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब कहाँ से आया है ये मैं आपको तब बताऊंगी जब हम 1 बाय 1 टेंसेस को जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलें जी, क्रिकेट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। क्रिकेट, अहमद प्लेस क्रिकेट, अहमद क्रिकेट खेलता है, तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, क्रिकेट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट, क्रिकेट इज़ प्लेड, प्ले यहाँ पे है और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड, ठीक है। प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, अहमद, ठीक है। वहाँ पे अहमद सब्जेक्ट है और यहाँ पे अहमद ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाना है, ठीक है। क्रिकेट इज़ प्लेड बाय अहमद, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिव टेंस क्या है, सना राइट्स अ लेटर। यहाँ पर सना सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है और आ लेटर जो है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब हम इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे कि जो आ लेटर है इसको हम सब्जेक्ट में तब्दील कर देंगे, ठीक है। ये सब्जेक्ट में चला जाएगा। राइट्स इज़ रिटन, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, सना जो है यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सना यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ऑब्जेक्ट से पहले आपने बाय लगाना है। आ लेटर इज़ रिटन बाय सना, ठीक है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में तब्दील कर देना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तब्दील कर देना है, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको बताया है नाउन, कि जब नाउन आ जाए उसको जो है वो कैसे, यहाँ पे अहमद और सना दोनों नाउन हैं, ठीक है। लेकिन अगर नाउन की जगह प्रो नाउन आ जाए तो हम कैसे चेंज करेंगे, उसकी एग्जाम्पल्स को देखें। जैसे आ जाए आई ईट आ मैंगो, यहाँ पे आई क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। इसको कैसे हम जो है वो चेंज करेंगे प्रोनाउन को, ठीक है। आई जो है सब्जेक्ट है, ईट वर्ब है, आ मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब हम प्रोनाउन को कैसे चेंज करेंगे, आ मैंगो सब्जेक्ट हो जाएगा, आ मैंगो ईट इज़ ईटन, जो आई है इसका ऑब्जेक्ट में चेंज करने के लिए हम मी लगाएंगे, ठीक है। आई को ऑब्जेक्ट में चेंज करने के लिए आई नहीं लगाते, ठीक है। ये प्रोनाउन है, आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी, ठीक है। आ मैंगो इज़ ईटन बाय मी, ठीक है। जैसे वी लव देम, वी जो है ये सब्जेक्ट है, लव वर्ब है और देम ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। जब जो देम है इसका जो सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है देम, ठीक है, इसका सब्जेक्ट दे हो जाएगा, ठीक है। ये सब्जेक्ट बन जाएगा। दे आर लव्ड, वी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, अस, वी नहीं लगाना, अस लगाना है, वी का ऑब्जेक्ट अस। दे आर लव्ड बाय अस, ठीक है। वी लव देम, हम उनसे मोहब्बत करते हैं। दे आर लव्ड बाय अस, वो हमसे चाहे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोनाउन है उसका ऑब्जेक्ट आई का मी में चेंज हो जाएगा, वी का अस में, देम का दे में, ठीक है। मैं आपको एक टेबल बताती हूँ, आप उस टेबल को लर्न कर लें, ठीक है। उससे हमें पता चल जाएगा कि अगर प्रोनाउन, कौन सा प्रोनाउन आए तो कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कौन सा प्रोनाउन किस ऑब्जेक्ट में चेंज होगा और कौन सा अगर ऑब्जेक्ट है प्रोनाउन की सूरत में है तो उसको सब्जेक्ट में चेंज करने के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे। ये टेबल हम देखते हैं, चलें। अगर सब्जेक्ट, ये सारे प्रोनाउन हैं, ठीक है। अगर सब्जेक्ट ही आ जाए तो ऑब्जेक्ट उसका हिम हो जाएगा, अगर शी आ जाए तो ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा, अगर आई आ जाए तो मी होगा, अगर वी हो तो अस होगा, अगर दे हो तो देम होगा, ठीक है। या अगर ऑब्जेक्ट देम आ जाए तो दे, अस हो तो वी, मी हो तो आए, और हर हो तो शी, हिम हो तो ही। ये टेबल आप लर्न कर लें, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोनाउन आए तो उसको सब्जेक्ट होगा तो उसको ऑब्जेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट की सूरत में होगा तो उसको सब्जेक्ट की सूरत में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। आप वो 500 रूल्स, ठीक है, और ये वाला टेबल इसको लर्न कर लें, ठीक है। नेक्स्ट हम जो है 1 बाय 1 टेंसेस को कवर जो है वो करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि 12 टेंसेस में से सिर्फ 9 टेंसेस हैं उनके जो हैं वो एक्टिव वॉइस बनते हैं, 3 के नहीं बनते। कौन से 3 के नहीं बनते, एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का नहीं बनता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, ठीक है। बाकी 9 टेंसेस के पैसिव वॉइस बनते हैं। चलें जी, अब हम वीडियो को मुकम्मल करते हैं। आपको कोई समझ ना ही हो तो आप मुझसे लाजमी पूछिएगा। फिल वक्त आप इन रूल्स को याद करें जो मैंने आपको रूल्स पहले समझाए हैं, और ये टेबल लर्न कर लें, ठीक है, प्रोनाउन वाला, ठीक है। और कल से इंशाल्लाह हम 1 बाय 1 टेंसेस को डिस्कस करेंगे कि एक्टिव, कौन सा टेंस का एक्टिव वॉइस जो है वो पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Like, share, subscribe.